अब हम आपको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है उसके बारे में बताएंगे। कोई भी लीड का ऑर्डर प्लेस करने से पहले वो लीड को अपॉर्चुनिटी में करना ज़रूरी है, और अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपका इंटरनेट ऑन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी नाम का एक कस्टमर है जिसने X431 प्रो स्कैनर 1,20,000 में बुक करवाया हुआ है। ये कस्टमर का ऑर्डर प्लेस करने के लिए सबसे पहले वो कस्टमर के डिटेल में जाके वो कस्टमर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, उसके बाद आप ऑर्डर मॉड्यूल में जाके यहाँ से देख सकते हो। ऑर्डर मॉड्यूल में जितने भी आपके पुराने ऑर्डर है वो सारा ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नया ऑर्डर प्लेस करने के लिए प्लस साइन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आपके कस्टमर की डिटेल दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग एबीसी नाम का एक कस्टमर के बारे में ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। यहाँ से आप एबीसी नाम का आपका कस्टमर सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। आप वो कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट बुक करवा रहे हो वो प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट प्राइस पे आपको एमआरपी दिख जाएगी, लेकिन ये एमआरपी प्राइस में आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये कस्टमर के लिए हमने X431 प्रो 1,20,000 में बुक करवाया हुआ है, तो फिर यहाँ पे मैं प्राइस में चेंज करके इसको 1,20,000 कर दूंगा। इतना करने के बाद सिंपल आप प्लेस द ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने वो कस्टमर का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, वो कस्टमर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कस्टमर का ऑर्डर अभी ड्राफ्ट मोड में है, क्योंकि हमने ये कस्टमर के लिए कोई पेमेंट रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है। पेमेंट डिटेल डालने के लिए आप पेमेंट हिस्ट्री पे चले जाइए। जैसे ही आप पेमेंट हिस्ट्री पे जाएंगे, आपको वो कस्टमर के बारे में या वो कस्टमर की सारी पुरानी पेमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी ने 1,20,000 में X431 प्रो स्कैनर कंफर्म किया है, जिसमें वो 60,000 कैश से दे रहा है और 60,000 चेक से दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 60,000 कैश से देने के लिए आप यहाँ पे पहले 60,000 अमाउंट डाल दीजिए। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करनी है। अगर उसने कैश किया है तो कैश पे क्लिक कर दीजिए। जिस डेट पे वो कस्टमर आपको ये पेमेंट दे रहा है वो डेट सिलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, उसने 1 तारीख को ये पेमेंट दिया हुआ है। अगर कोई कमेंट आप पे प्लेस करना चाहते हो, जैसे कि ये पेमेंट आपने किस तरीके से या कहाँ पे लिया है या क्यों लिया है, तो वो चीज आप यहाँ पे कमेंट में डाल सकते हो। इतना करने के बाद आप ऐड पेमेंट पे क्लिक कर दो। अब ये 60,000 कैश लेने के बाद दूसरे दिन आप कस्टमर के पास जाते हो, उस वक्त आप 60,000 का चेक से लेते हो। वापस से यहाँ पे 60,000 अमाउंट डाल दो और अब पेमेंट डिटेल की जगह आप बैंक लिख दो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये 4 तारीख को उसने 60,000 का आपको चेक दिया है। अब चेक के द्वारा पेमेंट करने के टाइम आपको वो कस्टमर का चेक नंबर भी डालना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे मैनेजमेंट को पता चलेगा कि ये चेक नंबर का अमाउंट किसके अगेंस्ट था। यहाँ पे आपको जो कस्टमर की बैंक डिटेल है वो बैंक डिटेल डालनी है। फॉर एग्जांपल, पेमेंट उसने आईसीआईसीआई बैंक के जरिए किया था। इतना करने के बाद आप ऐड पेमेंट पे क्लिक कर दो। जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एबीसी का कस्टमर का स्टेटस प्रोग्रेस में आ गया है। ऑर्डर प्लेस करने के समय सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि एक बार अमाउंट सबमिट करने के बाद वो दोबारा चेंज नहीं होगी। यहाँ पे आपका ऑर्डर मॉड्यूल खत्म होता है। कल से आप जितने भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो या नए ऑर्डर ले रहे हो, वो सारे ऑर्डर आपको कंपलसरी ये ऑर्डर मॉड्यूल में डालने जरूरी है।